नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। तो इसमें हम उदाहरण क्रमांक 9 को इस वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उदाहरण क्रमांक 9 में क्या बोल रहा है, ये एक समीकरण है। ठीक है, समीकरण में एक पक्ष दो पक्ष। ठीक है, ये RHS है, सॉरी ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। ठीक, तो इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो दिया है उसे लिखिए। तो √3 tan थीटा -2 sin थीटा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मान जानते हैं कि tan थीटा का क्या मान होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो उस मान को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो √3 फिर tan थीटा की जगह में आएगा sin थीटा बटे cos थीटा, फिर -2 sin थीटा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ये 0। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो पहले 3 का गुणा sin थीटा, इसका गुणा हो जाएगा 1 के साथ, फिर माइनस ये 2 sin थीटा का गुणा हो जाएगा ये cos थीटा के साथ, फिर नीचे cos थीटा का गुणा होगा 1 के साथ। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा √3 sin थीटा -2 sin थीटा cos थीटा, और फिर ये cos थीटा। ठीक है, ऊपर में देखिए कि sin थीटा कॉमन है, ये वाला पक्ष में 0 है। ठीक है, इधर क्या करेंगे, sin थीटा को यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी sin थीटा है और यहाँ भी sin थीटा है, तो दोनों sin थीटा बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा हमारा √3 अंदर में, फिर ये माइनस यहाँ बन जाएगा 2 cos थीटा, और जो नीचे का cos थीटा है उसे इधर करेंगे तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये वाला पक्ष 0 से गुणा होगा तो पूरे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 मान लिख सकते हैं इस प्रकार से। पहला में हम लेंगे कि sin थीटा बराबर 0। ठीक है, और दूसरा में लेंगे कि √3 - 2 cos थीटा बराबर 0। तो sin थीटा 0 के लिए कितना होता है, इसका मान sin 0 अंश के लिए होता है 0। तो थीटा का मान क्या आ गया, 0 अंश आ गया। ठीक है, ये एक मान मिला। और इधर से √3 को उधर भेजेंगे तो √-2 cos थीटा, फिर ये -√3 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों पक्ष में है तो प्लस हो गए। उसके बाद ये cos थीटा बराबर √3, और ये जो 2 है उसको हम नीचे इधर भेज देंगे तो √3/2, और cos थीटा 3/2 किसका मान होता है, cos थीटा के लिए 30 अंश का। ठीक है, मैंने आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाकर दिखाया हुआ है दोस्तों, समझाकर, तो आपको याद भी होगा या आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। तो ये cos 30 अंश के लिए मान होता है। तो इधर थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। ठीक है, तो हमें 2 मान मिले थीटा के। एक थीटा बराबर क्या आया, 30 अंश, और 0 अंश। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ तक आपको हल को लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ इस समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले उदाहरण में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसको इस प्रकार से रोक रोक करके क्या करेंगे, इस नोट्स को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों।